सुबह उठकर लगभग सभी के मन में सबसे पहले एक ही ख्याल आता है कि नहाकर फ्रेश हो लिया जाए। बाकी के काम बाद में। लोग घर से नहाकर ही काम पर निकलना पसंद करते हैं। हाँ, सबका नहाने का तरीका जरूर अलग होता है, लेकिन क्या आप नहाने के सही तरीके के बारे में जानते हैं? तो चलिए आज बात करेंगे नहाने के सही तरीके के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या बात हुई, नहाना तो नहाना होता है, इसमें तरीका क्या? लेकिन यही तो आज आपको बताएंगे कि नहाने का आखिर सही तरीका है क्या। और अगर आप सही तरीके से नहीं नहाते हैं तो इससे आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है और साथ ही आप महापाप के भी भागीदार बनेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें न्यूज़ स्वैग। नहाना या स्नान करना एक ऐसी चीज है जिसे करने के बाद हर शख्स खुद को साफ सुथरा महसूस करता है। आधुनिक युग में नहाने की क्रिया में काफी बदलाव आया है। पहले जहां लोग खुले में, नदी में या तालाब में स्नान किया करते थे, वहीं अब स्नान करने के लिए आधुनिक बाथरूम लोगों के घरों में बने हुए हैं, जो पूरी तरह से गोपनीय बने रहते हैं। हम में से ज्यादातर लोग पूरे कपड़े उतार कर नहाना पसंद करते हैं, जो कि स्वाभाविक है और आम बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नहाते वक्त अपने अंतर वस्त्रों यानी अंडरगारमेंट्स को कभी भी नहीं उतारना चाहिए। पद्म पुराण में निवस्त्र होकर स्नान करना वर्जित माना गया है और साथ ही इसके कई नुकसान भी बताए गए। निवस्त्र होकर स्नान न करने का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक लीला के द्वारा ही दिया था। आपने ये जरूर सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के कपड़े चुरा लिए थे। ऐसा क्यों हुआ था जानते हैं? दरअसल एक दिन गोपियां जब अपने वस्त्र उतार कर नदी में स्नान करने जल में उतरी, तो वहीं भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ पर बैठकर ये सारा दृश्य देख रहे थे। कुछ देर बाद जब गोपियां नहाने में मग्न हो गईं, तो श्री कृष्ण चुपके से गोपियों के वस्त्र चुराकर पेड़ पर छुप गए। उसी समय गोपियों की नजर श्री कृष्ण पर पड़ी, तो वो सभी श्री कृष्ण से बोली, कान्हा, तुम्हें हम गोपियों को इस तरह नहाते हुए देख जरा सी भी लज्जा नहीं आती? तब श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा कि मुझे लज्जा क्यों आएगी? लज्जा तो तुम सभी को आनी चाहिए जो इस तरह विवस्त्र होकर नहा रही हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जल में वरुण देवता का निवास होता है, ऐसे में कभी भी नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही पुराणों में भी ये बताया गया है कि स्नान करते समय हम सभी के पितर यानी हमारे पूर्वज हम सभी के आसपास होते हैं और वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिनसे उनको तृप्ति मिलती है। निवस्त्र स्नान करने से पितर अतृप्त होकर नाराज होते हैं, जिनसे व्यक्ति का तेज, बल, धन और सुख नष्ट होता है। इसीलिए कभी भी निवस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। आपको एक बात और बता दें कि पूरे कपड़े उतार कर नहाने वाले के चेहरे की चमक खत्म हो जाती है। शास्त्र में भी निवस्त्र होकर स्नान करना गलत माना गया है। इसके अलावा विज्ञान भी नग्न होकर नहाने के लिए मना करता है। और अगर आप कहीं बाहर हैं, फिर तो आपको नहाने के समय विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आप अपने बाथरूम में हो या फिर कहीं और, आपके शरीर पर एक वस्त्र होना ही चाहिए। जब आप नहाने के लिए बाथटब में जाते हैं, तब मौसम और आपके शरीर का तापमान के हिसाब से पानी का तापमान अलग रहता है। शरीर पर पानी पड़ने से हमारे शरीर में अनुकूलन होता है और कई बार हमारी बॉडी इसे अचानक एक्सेप्ट नहीं करती। ऐसे में यदि आपके तन पर कपड़ा है, तो वो पानी और शरीर के तापमान में समन्वय बनाता है। ऐसे में किसी अनहोनी की आशंका नहीं होती। इसलिए जब भी नहाने जाएं, तन पर एक पतला कपड़ा जरूर रखें।